रीना की बहन रजनी जब अपनी बहन की ससुराल पहुंची तो उसने देखा कि दरवाजे पर उसकी बहन का शव पड़ा हुआ है और उसी शव के बगल में उसका जीजा सिर को झुकाए बैठा है। वो अपने जीजा की शक्ल को देखते ही पहचान गई कि उसकी बहन का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका अपना जीजा ही है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये पति पत्नी के रिश्ते को दागदार करने वाली कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है जहां एक पति ने 5 लाख रुपए के कर्ज को चुकाने के लिए अपनी बीवी की हत्या कर दी। और ना सिर्फ हत्या करी बल्कि उसने एक ऐसा प्लान बनाया, उसने एक साजिश रची जिसकी वजह से पुलिस को वो गुमराह करता है। लेकिन पुलिस ने भी जब तफ्तीश करी, जब एक एंगल से अलग अलग एंगल से चीज़ों को छाना, सबूतों को देखा और उसके बाद जब पूछताछ की गई तो यह कातिल पति पुलिस से झूठ ना बोल सका और उसने अपने हैवानियत भरे जुर्म को पुलिस के सामने कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे उसने अपनी बीवी की हत्या की, न सिर्फ हत्या की बल्कि पुलिस को और रिश्तेदारों को, आस पड़ोस के लोगों को गुमराह करने के लिए उसने क्या प्लान बनाया था। दरअसल उमेश नाम के एक शख्स जो कि यूपी के शाहजहाँपुर में का रहने वाला है, उसके ऊपर 5 लाख रुपए का कर्ज था और पति पत्नी के बीच 5 लाख रुपए को चुकाने के लिए अक्सर लड़ाई झगड़ा भी हुआ करता था। इस हैवान पति ने न सिर्फ अपनी बीवी को मारा बल्कि उसकी हत्या को लूट दिखाने की भी कोशिश करी। उसने अपनी बीवी की हत्या करने के बाद खुद को चारपाई से बांधा। चारपाई से बांधने के बाद जब लोग उसको देखने आए, लोग उसको बताने आए कि तुम्हारी बीवी की लाश जो है वो घर के बाहर पड़ी हुई है, तो वो लोगों को बोलता है कि उसके घर में लूटपाट की गई, कर्जदारों ने ही उसकी बीवी की हत्या की है। पुलिस को गुमराह करते हुए उसने अलग अलग बातें बताई, यहाँ तक कि एक फोटो भी दिखाया। मृतका जो रीना है, उसके पिता बटेश्वर दयाल गुप्ता ने दामाद समेत 6 लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, क्योंकि जो रजनी थी उसे यकीन था कि कहीं ना कहीं उसकी बहन की हत्या के पीछे उसके अपने जीजा उमेश का हाथ है। तो बहन जो रजनी थी रीना की और पिता बटेश्वर दयाल गुप्ता, इन दोनों ने पुलिस में शिकायत की और ये पुलिस को बताया कि हमारी बहन रीना की हत्या के पीछे कोई और नहीं बल्कि हमारा जीजा ही है, आप उससे पूछताछ करो। पिता और बहन की तहरीर के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। मामला दर्ज करने के बाद दोनों की शिकायत पे पुलिस ने छानबीन शुरू करी। शिकायत मिलने के बाद शक की सुई अब पति के ऊपर ही थी। पुलिस ने हर एंगल से तफ्तीश करी, हर एंगल से पूछताछ करी, अलग अलग सबूत जुटाए। अब इसी बीच पुलिस ने जब तफ्तीश करी तो पुलिस को पता चला कि जो पति है उमेश, उसके ऊपर काफ़ी लोगों का कर्ज है। तो पुलिस को भी लगा कि हो सकता है कि पति ने ही अपनी बीवी की हत्या कर्ज की वजह से की हो। बहरहाल परिवार वालों ने, जो रीना का परिवार है, जो बहन है रजनी और पिता बटेश्वर दयाल गुप्ता, इन लोगों ने पुलिस को ये भी बताया कि कैसे इनका जो दामाद है उमेश, उनकी बेटी को दहेज के पैसे और मायके से पैसे लाने के लिए अक्सर परेशान किया करता था, मारपीट करता था। पुलिस को अब जो शक था वो कहीं ना कहीं यकीन में बदल रहा था, क्योंकि एक के बाद एक कई चीज़ें पुलिस को उमेश के बारे में पता चल रही थी। पुलिस ने उमेश से पूछताछ के लिए उसे थाने बुलाया। जब पुलिस से पूछताछ के लिए उसे थाने बुलाया, पुलिस ने उसे पूछताछ के थाने बुलाया, जब वो थाने आता है तो पुलिस पहले उससे नॉर्मल पूछताछ करती है। वो बात को घुमाने की कोशिश करता है, उल्टे सीधे जवाब देता है, गुमराह करने की बेसिकली वो पुलिस को कोशिश कर रहा था। लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ करी और पुलिस ने जब उससे पूछा कि तुमने क्यों मारा पत्नी को, तुमने क्यों ऐसा किया, तो वो पुलिस की सख्ती के आगे टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उमेश ने पुलिस को बताया कि मुझे हैसियत के अनुसार ससुराल वालों ने दहेज नहीं दिया था। नौकरी छोड़कर कारोबार करने के लिए मैंने गांव के आज़ाद और सपना गुप्ता समेत कई लोगों से 5 लाख रुपए कर्ज लिया था। वक्त पर पैसा ना चुकाने पर कर्जदार उसको परेशान कर रहे थे। मैंने पत्नी से कई बार 5 लाख रुपए मायके से लाने के लिए बोला, मगर वो हमेशा मना कर देती थी। इसी बात को लेकर आए दिन हम दोनों में झगड़ा होता था। रोज़ रोज़ के झगड़े से बचने के लिए मैंने पत्नी को मारने का प्लान बना लिया। मैंने सोचा पत्नी की हत्या का आरोप कर्ज देने वालों पर लगा दूंगा, फिर मुझे कर्ज भी नहीं देना पड़ेगा और मेरी पत्नी भी मर जाएगी। 6 दिन से मैं उसको मारने का प्लान बना रहा था। फिर 28 नवंबर को मैंने इन लोगों को अपने घर बुलाया, उनके साथ बैठकर चाय नाश्ता किया, फिर उनको फंसाने के लिए फ़ोन में रात का टाइम सेट करके उनकी चोरी से फ़ोटो ले ली। इसके बाद जल्दी से पैसा चुकाने की बात उनको कहकर
उनको विदा कर दिया। इसके बाद उमेश ने यह भी बताया पुलिस को कि इसके बाद रात में करीब 2 बजे मैंने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी, फिर पत्नी के शव को घर के बाहर फेंक दिया। मैंने घर के बाहर पड़ी चारपाई पर रस्सी के फंदे पहले ही तैयार कर रखे थे। पत्नी को मारकर लौटने के बाद उसने उन्हीं फंदों में अपना हाथ और पैर फंसाए और सो गया। सुबह जब गांव वाले ग्रामीण उसको पत्नी की मौत की खबर देने घर के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि ये बंधा हुआ था चारपाई से। इसने सबको लूट की झूठी कहानी सुनाई। उसने सभी को फोन से ली वो फोटो भी दिखाई जो उसने चोरी से ली थी कर्जदारों की, उनको फंसाने के लिए। इसके बाद साथ ही उसने बताया कि ये लोग रात में 2 बजे मेरे घर आए। इन्हीं लोगों ने कर्ज के पैसे के लिए मेरी पत्नी की हत्या की है। मेरे साथ मारपीट करके मुझे यहाँ चारपाई पर बांध दिया और घर में लूटपाट करके चले गए। मगर रीना की जो बहन थी रजनी, उन्होंने इस पूरे मामले पर कहा है कि रीना का शव दरवाजे के बाहर पड़ा था, मेरा जीजा वहीं बैठा हुआ था। हम लोगों को तो उसको देखकर ही समझ गए थे कि इसने ही दीदी को मारा है। मेरे जीजा दीदी को हमेशा पैसा लाने के लिए बोलते थे। पैसे नहीं मिलने पर मेरे जीजा दीदी को मायके पक्ष से बात भी नहीं करने देते थे। इतना ही नहीं, जो रजनी है रीना की बहन, उसने ये भी बताया है कि जब कभी अगर वो फ़ोटो ले लिया करती थी तो उसको उसी वजह से भी वो मारा करता था, वो उसे फ़ोटो तक नहीं लेने देता था। माँ ने बात करने के लिए ही रीना को मोबाइल दिलाया था। इस पर भी पति ने उसको बहुत मारा था। उसको ऐसा भी लगता था कि रीना का किसी और से अफेयर चल रहा है। और साथ ही 4 महीने पहले भी उसने मेरी बहन की पाइप से पिटाई की थी। तब हम लोगों ने थाना रोज़ा में रिपोर्ट लिखाई थी। तब पुलिस ने समझौता करवा दिया था। भाई दूज पर जब रीना घर आई थी तो बहुत रो रही थी। मेरे जीजा ने दीदी का 1 करोड़ रुपए का बीमा भी करा रखा है। वो पैसे हड़पने के लिए ही उसने दीदी को मारा है। उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज भी है। मामले में अब इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि आरोपी उसको जेल भेज दिया गया है और उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मगर पुलिस के मुताबिक ये चीज़ भी सामने आई है कि दिवाली के बाद से मायके से वो पैसे लेकर नहीं आने पर इन दोनों के बीच में झगड़ा काफ़ी बढ़ गया था और 7 दिन पहले उसने हत्या का प्लान बनाया। कर्जदारों पर रुपयों लौटाने के लिए बुलाया, फिर उनसे बातचीत करते हुए मोबाइल फ़ोन से चोरी से उनकी फ़ोटो खींच ली ताकि उनको फंसा सके। रात में 2 बजे बरामदे में साड़ी कसकर रीना गुप्ता की हत्या कर दी गई। गला कसने से उसकी जान चली गई। रात में शव को घर के बाहर उसने फेंक दिया। इसके बाद खुद को चारपाई से बांध लिया। रीना का शव देखकर घर के अंदर जो गाँव वाले आए तो उन्होंने देखा कि उमेश वो चारपाई से बंधा हुआ है। इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि उमेश को चारपाई से खोलने पर उसने लेनदारों पर नशीला पदार्थ सुंघाकर लूटपाट और रीना की हत्या की कहानी पूरी जो लूटपाट की झूठी कहानी थी वो गढ़ी। लेनदारों के फोटो भी दिखाए थे जिससे हत्या के शक की सुई लेनदारों के ऊपर घूम जाए। लेकिन जांच में उसकी पूरी की पूरी पोल खुल गई क्योंकि इसने हाल ही में कुछ महीने पहले ही अपनी बीवी की पाइप से पिटाई की थी, जिसके बाद पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई। फिलहाल ये पति पुलिस की गिरफ्त में है और अपने किए हुए गुनाह की सज़ा काटने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस तरह के केसेस के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम।